की वीडियो में बात करने वाले OnePlus Bud Z के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं वीडियो को शुरू करना चाहूँगा सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है कंफर्ट लेवल्स। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट डिज़ाइन है इस बड्स का, और उसके साथ केस भी ज़्यादा कोई हैवी नहीं है यहाँ पर। और थोड़े ही टाइम में आप इसको कान में लगा के भूल जाएंगे कि आपके कान में है। लॉन्ग ड्यूरेशंस भी अगर आप बियर करते हैं तो आपको कानों में ऐसा कुछ फील नहीं होगा फनी, और पेन वगैरह कॉज नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इन डिवाइस के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाती हैं विद इन द सेम बॉक्स, तो वो भी एक एडेड पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पर। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है बिल्ड क्वालिटी। और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में मेरे को कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है, लेकिन कीप दैट इन माइंड, ये पूरा ही प्लास्टिक बिल्ड है। यहाँ पर मेटालिक हिंज देखने के लिए नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा ओवर टाइम ये डिग्रेड हो सकती है, लेकिन आई वोंट से कि कोई ज़्यादा बड़ा इशू है यहाँ पर इस चीज़ का। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें मैग्नेट्स देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें इनबॉक्स चार्जिंग टिप्स देखने को मिलती हैं, जो कि मैग्नेटिक हैं ही। और जो हमारा केस है वो थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है, अराउंड 7 सेंटीमीटर्स के आसपास, लेकिन यहाँ पर कोई ऑलमोस्ट हर किसी भी छोटी पॉकेट को फिट कर ही सकता है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बड़ा है ये केस, आप देख ही सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉकेट में आ जाएगा छोटी सी। और यहाँ पर इसको पीछे की तरफ हमें यहाँ पर टच सेंसर देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। टैप टू प्ले, पॉज, गूगल असिस्टेंट वगैरह को उस तरीके से प्रोग्राम करे जा सकते हैं ये। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पर हमें वियर डिटेक्शन सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि एक 3000 के TWS के लिए काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी बड़ा एडिट पॉइंट मैं कहूँगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वियर डिटेक्शन सेंसर क्या करता है कि अगर आपने ईयरफोन बाहर निकाला अपने कान से, तो गाना वगैरह पॉज हो जाएंगे, और वापस लगाएंगे तो वापस स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इट मीन्स कि हेडफोन्स को पता है कि वो कानों के अंदर है। और नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है म्यूजिक। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, मेरे हिसाब से म्यूजिक इज़ वेरी इम्प्रेसिव फॉर द प्राइस पॉइंट, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट का जिस साइज़ में आता है और जिस वेट में आता है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से इट्स गुड इनफ और जस्टिफाइबल भी मैं कहूँगा। और यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बेस के साथ। तो यहाँ पर बेस मेरे हिसाब से मेरे लिए सफिशिएंट था, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक बेस हेड हैं तो आपके लिए ये पर्टिकुलरली नहीं है। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप TWS में ही बेस ढूंढ रहे हैं तो ओप्पो के एन को आप ट्राई कर सकते हैं, वो बेटर बेस के साथ आते हैं इससे। साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट, जो है मिड टोन्स। यहाँ पर जो ह्यूमन वॉइसेस है बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड क्रिस्प है, और यहाँ पर गेमिंग करते समय भी मेरे को कोई इशू नहीं हुआ है ह्यूमन वॉइसेस के साथ। और कॉल्स वगैरह, मीटिंग वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स वगैरह सब जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमन वॉइसेस बहुत ही अच्छी निकल के आ रही हैं इसके अंदर से। साथ साथ बात करते हैं हाई टोन्स की। हाई टोन्स में थोड़ा सरप्राइज किया इसने, लेकिन हाई टोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है ये। और मैं ऐसा कहूँगा कि हाई टोन्स आर गुड इनफ, कोई ऐसा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस भी नहीं है हाई टोन्स में। और ओवरऑल साउंड स्टेज में बोलूँगा बैलेंस्ड है, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन बेस में आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन बेस भी मेरे हिसाब से तो इनफ है। एक काफ़ी अच्छा म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। कोई ऐसा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन गुड इनफ बेस और गुड इनफ ह्यूमन वॉइसेस, और साथ साथ हाई टोन्स भी प्रेजेंस है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा म्यूजिक के लिए भी यूज़ हो सकते हैं आराम से। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट लाउडनेस। तो यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लाउडनेस भी इनफ है, और आई हैव टेस्टेड देम विद वेरियस डिवाइसेस। तो यहाँ पर अदर देन OnePlus फोन्स में मेरे को थोड़ा लगा कि लाउडनेस कम है, लेकिन जैसे ही मैंने OnePlus डिवाइस के साथ कनेक्ट किया इसको, लाउडनेस मेरे को थोड़ी ज़्यादा लगी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन अपॉन सिचुएशन, लेकिन मेरे को ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और लाउडनेस पे ही बात करते हैं, मेरे को यहाँ पे 100% पे डिस्टॉर्शन सुनने को मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन डिस्टॉर्शन ज़रूर है 100% पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 80 से 85% वॉल्यूम पर आप इसको सुने तो बेटर एक्सपीरियंस आएगा। 100 पे जाएंगे थोड़ा डिस्टॉर्शन सुनने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है इसकी माइक क्वालिटी। तो इसके आगे जो भी आप ऑडियो सुनेंगे वो इसी के माइक से रिकॉर्डेड है। So everything that you are going to hear from here is coming from the microphone of the OnePlus Bud Z। और साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको नॉइस का हिसाब भी पता चल जाएगा किस तरीके से सप्रेस करता है। इसमें नॉइस कैंसलेशन है, लेकिन आई वुडंट से इट डज अ प्रीटी गुड जॉब। लेकिन ठीक है इंडोर्स कंडीशन में, लेकिन अगर आप अभी सुन पा रहे हैं नॉइजेस बाहर की, तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन। और माइक्रोफोन क्वालिटी एज पर कॉल्स देने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, और कोई ऐसा एक्सेप्शनल ऑडियो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी माइक्स में, लेकिन माइक क्वालिटी गुड इनफ है, और आप इसको गेमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मल्टीपल कॉल्स वगैरह, आप पूरे दिन कॉल्स पे रहते हैं, तो वो भी उसके लिए भी काफ़ी सही रहेगा। और नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी लगी है ये।
और यहाँ पे बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है, तो ऑलमोस्ट हर मॉडर्न डे डिवाइस को ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे 4.2 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी मॉडर्न डिवाइस है तो उसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 होगा ही, तो वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। इससे विद इन द सेम फ्लोर आप वॉक अवे कर सकते हैं फ़ोन से, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में रखकर आप भाग भी सकते हैं, ये वाला इशू भी आता है कई लोगों को, तो वो भी इशू मेरे को नहीं देखने को मिला है इसके अंदर। साथ साथ आप 1 फ्लोर अबव भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और कनेक्टिविटी से ही बात करते हैं, यहाँ पे प्लग इन टाइप का आपको OnePlus फोन्स में तो देखने को मिल ही जाएगा, जिससे मेरे हिसाब से इट इज़ डूइंग समथिंग, इक्वलाइज हो रही है कुछ ना कुछ वॉइस, और OnePlus डिवाइस में थोड़ा सा अलग सा साउंड सिग्नेचर आ रहा है इन डिवाइसेस का। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप हाई मेलोडी करके एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने TWS को मैनेज करने के लिए। ये स्पॉन्सर्ड सेक्शन नहीं है, और ये हाई मेलोडी ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से इनके अंदर भी आप काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स चेंज कर सकते हैं, डबल टैप बिहेवियर और अदर स्टफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैटरी इंडिकेशन वगैरह सब देख सकते हैं उसके अंदर। अब अगला पॉइंट है जो कि है इसकी बैटरी लाइफ। तो यहाँ पर जो मेरी पर्सनलाइज टेस्टिंग है, तो मैं आपको बोलूँगा रफली ओनली ऑन द बर्ड्स आपको 4 आवर्स देखने को मिलेगी, जो कि नॉट दैट ग्रेट मैं बोलूँगा, लेकिन गुड इनफ है इस प्राइस पॉइंट के आसपास। अगर आप बाकी हेडफोन्स भी देखते हैं तो इसी के आसपास की आपको देखने को मिलेगी 4 to 5 आवर्स की, यहाँ पे रफली 4 आवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके केस की चार्जिंग की, तो यहाँ पे मेंशन्ड ऑन बॉक्स आपको 20 आवर्स देखने को मिलता है, तो मैं आपको बोलूँगा रफली 3 to 4 टाइम्स आप बर्ड्स को चार्ज कर सकते हैं विद अ फुली चार्ज्ड केस। यहाँ पर गेमिंग भी काफ़ी लोग करना चाहेंगे इन TWS के साथ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा मैंने जितने फ़ोन्स के साथ ट्राई किया मेरे और ऐसी कोई लेटेंसी सुनने को नहीं मिले जिससे आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। और यहाँ तक मैंने PC विंडोज़ पे भी टेस्ट किया है इसको, वहाँ पर भी गेमिंग में मेरे को कोई लेटेंसी का ऐसा इशू नहीं देखने को मिला है, तो आप गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिवाइसेस का। और अगर आपका प्राइमरी रीज़न है किसी भी TWS को परचेस करने का, वो है माइक क्वालिटी और वीडियो कॉल्स आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, कॉल्स पर रहते हैं पूरे समय, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा OnePlus Bud Z। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर अपने म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस में भी कोई ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड सा बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नेचर आपको मिल जाए, तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी काफ़ी सही रहेगा। आप म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं आराम से इसके ऊपर। और यहाँ पर ये डिवाइसेस आपको 3000 रुपीज़ में मिल जाएंगे नॉर्मल डेज पर। सेल डेज में आपको 2800 रुपीज़ के आसपास ये देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। उसके साथ जो बात है इसका पोर्टेबिलिटी फैक्टर, वो इसको मेक वर्थ द चॉइस बना देता है इन 2021, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे मोर एंड मोर फोन्स हेडफोन जैक निकालते जाएंगे। सो इस तरह का इस वीडियो के लिए अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इन TWS के ऊपर, या फिर आपके पास बेटर चॉइसेस हैं वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सब नीचे बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।